कभी किसी समय में हमारे गांव में, हमारे नहीं बल्कि सभी गांव में बहुत चहल पहल हुआ करती थी। और जून जुलाई के समय में जो लोग शहरों में नौकरी पेशे के लिए गए हुए थे तो वो लोग भी गांव आया करते थे। देखिए कितना सुंदर व्यू है, नीचे नदी है, खेत देखिए। हालांकि इन खेतों में अब कोई खेती तो नहीं करता, पर कभी हमारे पुरखों ने बनाए हैं खेत, कभी हमारे माँ बाप के समय में खेती हुआ करती थी। अब तो कहीं खेती रह नहीं गई है, लोग सब सब्जियां तक खरीद के खाते हैं। विडंबना देखिए। चलिए आज हम आपको अपने पुराने स्यारे यानी अपने खेतों की तरफ लेके चलते हैं। देखिए किसी समय में यहाँ रास्ते हुए करते थे। हम लोगों के रात को रुकने के लिए घर होता था, हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए। पराल से हाँ, आराम से हाँ। परंतु अभी देखो, अभी तो रोड ही नहीं रही। और देखिए हमारे जो मकान हुआ करता था वो भी टूट गए। हम लोगों के लाइन से 3 मकान हुआ करते थे हमारे परिवार के, अभी एक भी साबुत नहीं बचा है। ये खंडर इसकी दीवारें हैं। अगर इसमें ढंग से मेंटेन किया गया होता, इसमें रह रहे होते, तो मैं समझता हूँ 100 साल 200 साल तक ये आराम से ये मकान खींच लेता है। इतने मोटे पत्थर हैं, छन पहाड़ी पत्थर हैं, इनको कुछ नहीं होना था। अब इधर देखो, यहाँ खेत होते थे, हम लोग खाना बनाते थे, क्या रौनक होती थी रात को। आहा, इस जंगल में जो है रहने का आनंद आता था। अभी तो दिन में ही ऐसा डर लगता है कि कहीं से कोई बाघ या रीछ ना आ जाए। ये देखिए एक मकान और होता था हमारे परिवार का, क्या करें। आराम से हैं, गुरा उराने का सब खत्म हो गया। अब हमारे आने वाली जनरेशन को तो यकीन भी नहीं होगा, वो सुनना भी नहीं चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। पर हमारा बहुत इंटरेस्ट है, हमारा बचपन गुजरा है। ये पीड़ा सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। ये देखिए क्या जंगल हो गया, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं बचा। रास्ते हुआ करते थे या खेत हुआ करते थे, हमारे आड़ू के पेड़ हुआ करते थे। आहा, अभी देखिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वेरी ओल्ड हाउस, किसी ज़माने का, जब हमारे यहाँ शेरे मतलब खेती होती थी। हे प्रभु, सब खत्म, क्या जंगल हो गया। शहरों में तो इस जंगल की बहुत कीमत है। ओ भाई, हवा पर्यावरण के उद्देश्य से, परंतु अभी यहाँ के लोगों के लिए तो ये जंगल हो गया। जय हो प्रभु, जय शंभो। यखम बीच में नहीं था छोटू बेड ना खड़ा, अर्ध जलौट बिछा वखम। हाँ, जलौट बिछी यार, वो दिखाऊं जलौट कचरा करे गया। और एक उनका संख्या चलो ओ भारत कम सा यखम कौन पर है? हाँ, वो भंगारा भी बिछी वाला वखम, ये बड़ी जय शंभो। हाँ, ढूंढे ढूंढे जंगल। अब नीचे रोड आ गई, पर आदमी खत्म, आदमी नहीं है। क्या पत्थर होता था, जबरदस्त।
थी कि मतलब कोई रेवण होनी चाहिए थी, जख्म होनी चाहिए, ये बावजूद भी साला खड़ी थी। बिल्कुल निशानदेह जबरदस्त है भाई। काम करते थे रोड पे। अच्छा ये किधर रहने से? अच्छा ये देखो ये जगह लेकिन थोड़ा रहने से। क्या सुंदर जगह है। इसने ऐसी थोड़ी रहेंगे। ये हमारे खेत है। हे भगवान क्यों है वे? अब क्या है ये रास्ता अभी भी ठीक है ना? शंभो श्री शंभो। रास्ते अभी वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे, कोई चेंज नहीं। ये देखिए किनगोड़े बोलते हैं इन्हें, जंगली फल होते हैं। हम जब जंगल जाते तो ये खाया करते थे। बाप रे, अभी तो घनघोर जंगल हो गया है। देखिए रास्ते भी नहीं बचे हैं। हाँ, ये देखिए नीचे रोड है। ये रोड जहाँ होती है यहाँ हमारे खेत हुआ करते थे। अभी खेत नहीं है, रोड है किंतु खेत नहीं बचे। उस ज़माने में रोड नहीं होती थी तो खेत होते थे, अभी उल्टा हो गया है। चलो नीचे चलते हैं। हमारा रौला हुआ करता था। रौला नौला पानी का स्रोत होता है, वहाँ से हम सिंचाई के लिए पानी लिया करते थे। सिंचाई के लिए नहीं, पीने के लिए, अपने नहाने धोने के लिए पानी लिया करते थे। अभी देखो वहाँ तक पहुँचना ही असंभव जैसा हो गया है। हाँ, नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अखरोट के सबसे ज़्यादा पेड़ दिखाई देंगे। अखरोट के पेड़ हैं, कुछ नींबू के पेड़ हैं। सब अखरोट के पेड़, अखरोट की छाँव। बाप रे पापा, क्या छाया रहती थी। चलो यार चलो, हाँ चलो। जख नहीं अच्छा हम लोग वाला भी पढ़ने वालों फर्स्ट क्लास में हुन्छ पुदीना पुदीना भी हुन्छ ना रामचंद्र चाचा पुग्नमा बात नहीं चलो आजा अखरोटों के पेड़। ये देखिए विशाल अखरोट का पेड़ टूटा पड़ा है। यहाँ कोई आता नहीं है। इस पे खूब अखरोट भी लगे हुए हैं, हरा भरा दिख रहा है आगे से। पीछे थोड़ा पुराना लग रहा है किंतु देखिए आगे झाड़ियाँ देखिए। यहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं कैसे निकलते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ हैं और हम यहाँ से निकल भी गए तो 2-1 दिन तक खुजली करते रहेंगे। जूते नहीं पहने भाई, इतने घने जंगल बन गए। किनगुड़े का पेड़ है, ये इसमें थोड़ा बच के चलना। किनगुड़े नहीं हिसोले का दीपू, आराम से। हाँ मत जा भाई, अगर नहीं है तो। इसी में तो नहाते थे हम, और पानी नहीं था, पानी तो रहेगा ही।
हाँ बहुत ही यार नहीं भाई अरे दल में किस लगने तो ना हैं ना करे हाँ कांडा छुए बड़ा बड़ा जल स्रोत है ये हमारे पुराना वाला ये वो है यखन घट जाऊं चलता है यखन नहीं तो जा कभी किसी ज़माने में हम यहाँ पे खेती करने के लिए आते थे। धान की खेती होती थी, फिर रुपाई होती थी, फिर ये जो ढंडी बोलते हैं, ये जो छोटा सा पानी का जो जमावड़ा होता है, इसे हम ढंडी बोलते हैं। तो हम इसमें नहाते थे, क्या आनंद आता था। आहा, अब सब कुछ धरा रह गया। अब देखिए झाड़ी इतनी है कि अब यहाँ आना भी मुश्किल है। कभी किसी ज़माने में ये बगल में जो खेत हैं, इनमें धान की रुपाई होती थी। हमारे अड़ोसी पड़ोसी चाचा चाची लोग वो सब हमारे साथ मिलके यहाँ खेती करते थे, फिर हम उनके खेतों में करते थे। और हमें छोटे थे हम, तो हमें यहाँ पेड़ के नीचे किनारे पे बैठा दिया जाता था और लकड़ियों की चाय, लकड़ियों की पत्थरों पे रख कर जो है चाय बना करती थी। सब लोग बड़े चाव से पिया करते थे। क्या दिन थे वो भी। अब कुछ नहीं रहा, अब तो अतीत हो गया। ये जो पानी के स्रोत देख रहे हो ना, ये ऐसे लबालब पानी से भरे रहते थे, बिल्कुल ऐसे जवान बिल्कुल दिखते थे। अभी ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग जब से शहरों की तरफ मूव करा हम लोगों ने, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब भी कहीं चले गए। देखो ना, पानी जरा सा पानी रह गया इसमें। कभी खूब पानी से क्या आवाज़ें आती थी, पानी की आवाज़ आया करती थी, साइड में बैठे रहते थे हम, इतना मनोरम दृश्य होता था। तब ना कोई डर था ना कुछ। अभी तो ऐसा लगता है कि कहीं से कोई जानवर आ जाए, हम पे अटैक न कर दे। इतने घने जंगल। किसी जमाने में सब बंजर हो गए। ये बंजर पड़े हुए खेत देखो, जैसे हमें बुला रहे हो। अभी पानी भी है थोड़ा बहुत, पर चलो आपको पानी की आवाज़ सुनाता हूँ। क्या कलरव है पानी का, सुनिए। जल स्रोत भी है। हमारे पुराना रास्ता है। अबे यार ये बिल्लू बिल्लू हेलो, हाँ पहुंच गए रिकन काल में। अच्छा तो एक किलो। हाँ 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 ठीक है ना, ठीक है। आओ आज कब तक है? सोचिए, अभी देखने में इतना सुंदर मनोरम लग रहा है। उस ज़माने में जब बसावट रही होगी, बसावट मतलब आबादी नहीं थी, परंतु ये खेतों की अच्छी बसावट थी। खेत मेंटेन रहते थे, कोई झाड़ियाँ नहीं, को कुछ नहीं। और इन जो रौले हैं, जो नौले हैं, इसके किनारे फर्स्ट क्लास पुदीने के खेत हुआ करते थे। पुदीने लगे रहते थे अपने आप। अब देखिए क्या उजाड़ हो गया है। मतलब दिल रोता है कि क्या हम कभी
यहाँ दोबारा आ पाएंगे? रास्ता नहीं रह गया। कितना दुख होता है, अखरोट के पेड़ टूटा है, बताओ। अखरोट ही अखरोट लगे इसमें। ये देखिए, अखरोट ही अखरोट लगे हैं। खुशबू आ रही है। ये जो पौधा देख रहे हैं, इसे हम गंदेला कहते हैं, और आप लोग दिल्ली में शहरों में कड़ी पत्ता। अब यहाँ अगर आप आएंगे ना, इसकी इतनी मधुर सुगंध होती है, पूरा वातावरण सुगंधित कर देती है। जबकि शहरों में जो कड़ी पत्ते का पौधा पेड़ जो भी होगा, उसकी कोई खुशबू ही नहीं होती है। ये तो पूरे जंगल को महका देती है भाई। अब इस अखरोट के वृक्ष को ही देख लीजिए ना, ऐसा लगता है जैसे कोई मालिक ना होने की वजह से अपने आप ही गिर गया हो। कोई तोड़ने वाला नहीं है यहाँ अखरोट, जानवर खाते हैं। कितने अखरोट देते थे चाचा लोगों के। यहाँ पे अगर आएंगे ना, तो यहाँ सिर्फ अखरोट के पेड़ दिखाई देंगे। कोई खाने वाला नहीं है, जंगल ही जंगल है, कोई आता जाता नहीं है। गांव से थोड़ा दूर है, गांव में ही लोग नहीं है, तो फिर यहाँ कौन आएगा। इन नींबुओं को ही देख लो, इन्हें तोड़ने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे ही जंगल में उगे हुए हैं। देखो, कोई देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं है, लगे हुए डटे हुए हैं ये पेड़। शहरों में जाओगे तो इस समय शहर उबल रहे हैं, और यहाँ क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आवाज़ सुनो हवा की, और मौसम तो दिख ही रहा है, ऐसा सुहावना मौसम है। पर हम लोगों की विडंबना देखो कि हम लोग काम काज के चक्कर में शहरों की तरफ भाग गए। अपना ये वातावरण, अपनी ये हवा सब छोड़ छाड़ के शहरों की तरफ चले गए। आराधना करी और ऐसे ऐसे तब उसका नाम ताड़केश्वर पड़ा। देखिए किसी ज़माने में यहाँ पे कितनी भीड़ हुआ करती थी, गांव में कितने लोग हुआ करते थे, और उस ज़माने में रोडें नहीं होती थी, लोग जैसे तैसे खुद रास्ते बना के चलते थे। अब देखिए रास्ते कितने बने हुए हैं, कितने पक्के रास्ते बने हुए हैं, सीमेंटेड, पर मनखी नहीं है। आते हैं, क्या विडम्बना है। अब हम पर आए हुए हैं, काश के हम यहीं के होते हैं। अब सुविधाएं थोड़ी हैं तो हम ही नहीं हैं।